सैड क्यों है? ओ भाई साहब, तू रो रही है? नहीं, वो है हमारे दुश्मन। तू मुझसे ट्यूशन ले ले, मैं तुझे तगड़े से झूठ बोलना सिखा दूंगा। बताना ही था कि क्यों रो रही है, तो बोलना चाहिए था आंख में धूल मिट्टी घुस गई। ज्ञान के मोती बरसाने आया है। फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। मैं ये बोलने आया था, तो फिक्र नट हो जा। मैं पापा से बात करूंगा कल। मैं अपना क्यूट सा पपी वाला फेस बना के उन्हें पटा लूंगा तुझे मुंबई जाने देने के लिए। तुझे अगर हमारी हेल्प करनी है ना तो एक काम कर, सुबह जल्दी उठ के तैयार हो जा। तुझे हमारे साथ कहीं चलना है। कहाँ? सहाय ट्यूटोरियल्स। हम सर को बता रहे हैं कि हम उनका जॉब ऑफर ले रहे हैं। दी तू पर नहीं दी यार, प्लीज। तू तो कभी हार नहीं मानती, मुझसे लड़ती है तो भी हार नहीं मानती। तू अब क्यों मान रही है? ऐसा मत कर दी, फाइट मारना यार दी। पिंटू, पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं पर अपनी फैमिली से नहीं लड़ सकते ना। प्यार करते हैं उनसे। पापा ने जो कहा, जैसे कहा, उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये क्या है? एसीएस वालों को मना कर रही हो? ईमेल तो कब से लिख लिया मम्मी, पर सेंड बटन नहीं दबा पा रहे। क्या करें यार मम्मी, अभी तो ऐसा लग रहा है कि काश हम ये टॉप वॉप करते ही नहीं, ना इंटरव्यू देने जाते, ना ये जॉब मिलती, नहीं सारा ड्रामा होता। पहली बार अपनी एम्बिशंस पर इतना गुस्सा आ रहा है हमें। ये करना है, वो करना है, सर पूसा नहीं भरा होता ना हमने। पता है गुड्डी, शादी हुई थी जब हमारी इच्छाएं हमारी भी थी, पर फिर धीरे धीरे समझ आ गया घर गृहस्थी की जिम्मेदारी का पलड़ा सबको हमारी इच्छाओं से कई ज्यादा भारी जान पड़ रहा है। एक तो बार हमने कही भी थी कि हम टीचर बनना चाहते हैं। तुम्हारे पापा ने, तुम्हारी दादी ने कभी मना नहीं किया, पर हमारी बातों को तूल भी नहीं दी। पहले पहले बहुत बुरा लगा, पर फिर समझ आ गई कि कोई गलत ना है, कोई हमारा बुरा नहीं चाहता है। ये तो बस कायदा है कि औरतें घर और बच्चे संभालेंगी और आदमी काम। समय के साथ सोच बदलती है, इसलिए तुम्हारे पापा, बड़े पापा, बड़ी मम्मी तुम्हारी झांसी वाली नौकरी के लिए राजी हो गए। पर गुड्डी, इससे ज्यादा ना समय बदला है और ना सोच। पर हमारी एम्बिशन सिर्फ हमारे अपने लिए नहीं थी ना मम्मी, पूरी फैमिली के लिए थी। घर का हुलिया बदलना था हमें, जो लोन फैमिली ने लिया है वो पूरा चुकता करना था हमें। गुड्डी, परिवार के लाने सोचना पुण्य है, पर अगर तुम खुद के लिए भी अपनी जिंदगी में कोई मकाम हासिल करना चाहती हो तो वो पाप ना है। नहीं समझा पाए पापा को अपनी बात। दर्द हो रहा है पर सह जाएंगे, जैसे आप सह गई थी।
भी तो टीचर बनना था ना मम्मी, आपको भी तो बहुत दर्द हुआ होगा, है ना? कुछ टाइम बाद दर्द कम हो जाता है ना मम्मी? बताइए ना मम्मी, कम हो जाता है ना दर्द? सुमन, तुम भी अपनी थाली लगा लो, बैठ जाओ। बाकी की पूड़ी हम निकाल लेंगे, हम दोनों खिलाने। क्या हुआ सुमन? तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? जी मचला रहा है तो नींबू पानी बना दे। चाची, सब ले आए हम जो कुछ लिस्ट में था। क्या है जी? बेसन, घी, चीनी, मेवा, काय की तैयारी चल रही सुमन? दीदी, आप गुड्डी के लाने गाजर का हलवा बनाने को कह रही थी ना, तो मुंबई जाते जाते हलवा खराब ना हो जाए, तो आप उसके लिए बेसन के लड्डू बना दीजिएगा। अगर आप सबका साथ रहेगा, सहारा रहेगा, तो घर जाएगी हमारी गुड्डी। अगर आप सबकी हाँ मिल गई तो गुड्डी समझेगी उसे आप सबका आशीर्वाद मिल गया। सुमन, गुड्डी का तो हम समझ सकते हैं, पर तुम्हारी अकल को कौन सी दिमाग लग गई है? काय नरक मचा रही हो? हम काहे अपनी बेटी का बुरा करेंगे? अगर थोड़ा सा नजरिया बदल के देखेंगे तो आपको भी ग्लास आधा खाली नहीं, आधा भरा हुआ ही दिखाई देने लगेगा। सुमन, सबसे ज्यादा दुख पता है किस बात को हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे हम अपनी बिटिया के सबसे बड़े दुश्मन हैं। उसकी हंसी, उसकी खुशी हमें हजम नहीं हो रही है। उसके मन की ना इतनी सी भी परवाह नहीं है हमें। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। ये वहम आप अपने मन में मत रखिए। काय गुड़िया, बेटा तुम्हें ऐसा लगता है कि हम सब तुम्हें प्यार नहीं करते? नहीं दीदी, जे ख्याल अगर आपके मन में आ रहा है तो इसमें गलती हमारी है। काहे कि हम हमेशा से ही जानते थे कि गुड्डी बड़े शहर जाकर नौकरी करना चाहती है। हमें आपसे ये बात छिपानी नहीं चाहिए थी। गुड्डी ने तो कही भी थी कि हम आप सबको बता दें, पर हम ही कहते रहे कि जब मरेगी सासू तब बहाएंगे आंसू। हम तो पहले से ही कह रहे थे ये दोनों बहुएं नहीं चाहती कि हम जिंदा रहें। अम्मा, तुम्हारी बात नहीं चल रही है, तुम जरा शांत रहो। हम माफी मांग रहे हैं सबसे, पर अब जो हो गया सो हो गया। आगे की बात करते हैं। आगे गुड्डी का भविष्य है, उसकी पूरी जिंदगी है। अरे तो गुड्डी की जिंदगी का अच्छा सोचकर उसी के लाने ये फैसला लिया है ना सुमन। अब क्या स्टाम्प पेपर पे लिख के दें? आप और भैया की तो मुंह जबानी हर बात को हमेशा पत्थर की लकीर माना है हमने। पर का हम कभी कोई फैसला नहीं ले सकते? का दीदी कोई फैसला नहीं ले सकती कभी? घर के हर बड़े फैसलों में कभी हमारी राय ली नहीं गई। सुमन, ये सब क्या बोल रही हो तुम? वही जो आज तक किसी ने खुल के कहा नहीं। हम सिर्फ अपने लाने बात नहीं कर रहे हैं दीदी, आपकी बात भी कर रहे हैं। ये सब का लेके बैठ गई तुम सुमन? तुम तो ये सब ऐसे बोल रही हो जैसे जबरदस्ती तुम्हारा गला घोटकर तुम्हें इस घर में रखा गया हो, जैसे हमारे साथ रहकर तुम्हें कुछ ना मिला हो, कोई खुशी ना मिली हो। जान से झोंक दिया खुद को हमने इस घर में, तुम सब लोगों में। भैया ने और हमने हमारी कमर तोड़वाई है आप लोगों की रीढ़ सीधी रखने के लाने। हम ये नहीं कह रहे कि आप दोनों ने हमारा और दीदी का ख्याल नहीं रखा, हमारे लिए कुछ किया नहीं। बात तो वो है ही नहीं। तो फिर बात क्या है सुमन? बोलो ना सुमन, तुम्हारी कौन सी जरूरत पूरी नहीं की हमने आज तक? कोई ऐसी चीज हो जो तुमने मांगी और हमने लाके ना दी हो? बात सामान की नहीं, सम्मान की है।
बात मन की आजादी की है, बात हमारी मर्जी की है, हमारी इच्छाओं की है। आपने हमारे लाने वो सब कुछ किया जो आपकी समझ से हमारे लाने सही था, पर हमसे कभी नहीं पूछा कि हम क्या चाहते हैं, हमारा क्या मन है, हमारी क्या इच्छाएं हैं, हम क्या करना चाहते हैं। अम्मा ने, दीदी ने, हमने हमेशा अपनी मर्जी मार के जिंदगी जी है। गलती हमारी भी है, हम चुप रहे, अपने मन को शमशान बनाकर अपनी इच्छाओं का दहन करते रहे। क्या चाहा था तुमने सुमन? गोमती, हमने तुम्हारी कौन सी मर्जी मार दी? पर छोटी सी बात है भैया, आपको तो शायद याद भी नहीं होगा। पहली बार जब आप स्कूटर खरीद कर लेकर आए थे तो अम्मा से, दीदी से और हमसे कहा था कि हमारे लिए सरप्राइज है। याद है हमें अच्छी तरह से। सबसे बड़ा दिन था हमारे लाने। गोमती के तो आंखों से आंसू झलक गए थे खुशी के। नहीं भैया, वो खुशी के आंसू नहीं थे। दीदी को तो अफसोस हो रहा था, काहे कि उन्होंने हमेशा से आपसे कहा था कि उन्हें सलेटी रंग पसंद नहीं है, और आप सलेटी रंग का ही स्कूटर खरीद लाए। उनसे पूछा भी नहीं कि स्कूटर खरीदने जा रहे हैं, कौन से रंग का लिया जाए। गोमती, ऐसी बात ही तुमने कहा क्यों नहीं पहले? पान बना के देते वक्त कहा था हमने आपसे, पर आपने कहा सुपारी ज्यादा डाल दी हमने पान। सुमन, ये सब बातें अलग हैं, इनका गुड्डी से क्या लेना देना? और स्कूटर के रंग से कहीं ज्यादा बड़ा फैसला है जे। तभी तो हम कह रहे हैं कि एक बार दिल खोल के हमारी बात सुनेंगे तो शायद शब्दों के पीछे की बात आप तक पहुंचे। सुन लीजिए ना पापा। शादी से पहले ये हमारे जीवन की रूपरेखा तैयार करके दे दी जाती थी कि जय है और जय हमारे लिए सबसे बढ़िया है। आपने भी तो अपने समय में स्कूल में टॉप किया था, तो जब सब गुड्डी से पूछते थे उसमें इतनी अक्ल कहां से आई, तब आप कुछ बोली क्यों नहीं? घर में सबसे अच्छा खाना हम ही बनाते थे। ये दोनों मोड़े हमारे पेट से समोसे कचौरी बनाना सीख के पैदा नहीं हुए, हमने सिखाया है। लेकिन फिर भी हमें किसी ने शाबाशी नहीं दी, ना इन्होंने ना घर में किसी ने। और अगर हम कहते कि गुड्डी में अकल हमसे आई है तो कौन पूछता? ऐसी बात नहीं है अम्मा। हाँ अम्मा, हमने कभी जुबानी नहीं बोला होगा शायद, लेकिन हमें पता है सब कुछ आप ही ने सिखाया है। हम तो और पढ़ना चाहते थे, लेकिन हमारे बाबूजी ने 7वीं क्लास के बाद वही बात कही जो इसने गुड्डी से कही। सिर्फ हमारा चाहना वाजिब वजह नहीं है जो वो हमारे मन की कर सके। आपने और हमने मिल के सिखाई है उसे, सही गलत की समझ दी है उसे। किताबों का ज्ञान तो उसने खुद पा लिया, लेकिन जिंदगी का ज्ञान तो हम दोनों ने ही दिया है ना। अब जब समझ बूझ ज्ञान को अमल में लाने का समय आया तो घबरा काहे रहे हैं आप? अपने बच्चों की जिंदगी को लायक बनाना माँ बाप की जिम्मेदारी है, तो उन्हें उनकी जिंदगी को किसी लायक बनाने देना भी तो माँ बाप की जिम्मेदारी है ना। फिर चाहे वो बेटा हो
चाहे बेटी। हमारी डांट का तो बुरा लगा लिया तुमने, पर हमारी डांट के पीछे का डर, उसके पीछे का दर्द नहीं दिखाई दिया किसी को। ना तुमने देखा, ना तुम्हारी मम्मी को। वहां मुंबई में हम तो नहीं होंगे ना गुड्डी, तुम्हारे साथ, तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। हम जानते हैं कि हमारे मना करने पर तुम भले मान जाओगी, लेकिन राजी कभी नहीं होगी। और तुम्हारी आंखों में रोज रोज की नाराजगी हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी नजरों में बुरा बनने का दर्द तो हम सह सकते हैं, लेकिन हम तुम्हें दर्द नहीं दे सकते गुड्डी। बस इतना जरूर कहेंगे कि तुम्हें जानो है ना, तुम जाओ, जाओ तुम। पर जरूर याद रखना कि पूरी बिरादरी की नजर तुम पे गड़ी होगी। हमारी इज्जत हमारी जान है, बस हमारी नाक मत कटने देना। हा? सारी जिंदगी कमर सीधी और सर ऊंचा करके जिए हैं गुड्डी। ऐसा कुछ मत करना कि हमें हमारा सर झुकाना पड़ जाए। तुम पे भरोसा है, इस दुनिया पे नहीं। इसलिए बेटा संभाल संभाल के कदम उठाना। हाँ? हमारी जिंदगी भर की कमाई, हमारी इज्जत का जुआ खेल रहे हैं तुम पर, तुम्हें मुंबई भेजकर। हमें हारने मत देना बस। विश्वास कीजिए हमारा, हम आपको कभी हारने नहीं देंगे। आपकी रात 2 इंच और लंबी कर देंगे और आपका सर गर्व से ऊंचा कर देंगे। और जो कोई भी आपको देखेगा बोलेगा राधे श्याम जी के नाक और समोसे का तो कोई जवाब ही नहीं ना। सब कहेंगे कि राधे श्याम जी की सुपुत्री टॉपर इंजीनियर राधिका यादव का कोई जवाब नहीं। खुश रहा करो। गुड्डी साहब, साहब कुली 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 साहब, 2 बैग का 800 रुपये लेगा साहब। नहीं 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 चाहिए, 700 रुपये में नक्की करो ना साहब। अरे नहीं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। चलो 600 में तो नक्की करो ना साहब। बाहर तक छोड़ के आएगा साहब, स्टेशन के बाहर तक। अरे गुड्डी क्या है ये, इतना सब फर्नीचर, ठंडे ललन सब ले आई क्या साहब? 500 फाइनल करो ना साहब। भैया 500? हाँ। अरे झांसी में भी यही करेंसी चलती है, एहसान कर रहे हो क्या? नहीं चाहिए। नहीं 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 गुड्डी ठीक से पकड़, टाइट टाइट पकड़। अबे ओए, कानपाड़ा में हड़ताल है क्या? ये कैसा तरीका है किसी को बुलाने का? मतलब बड़े छिछोरे टाइप के लोग लगते हैं। तो बहुत गर्मी हो रही है, 1 सेकंड रुक जाइए ना। इस स्वेटर निकाल ही देते हैं इसे।
भैया देख के चलो। गुड्डी तो ठीक है? जाओ तेरे, टाइम नहीं अपने पास उसके लिए। क्या तो चिंता मत कर, एक जाने का तो 10 आने का। हाँ मरो दे ताला। कौन टकराया क्या गिरा उसे कोई लेना देना ही नहीं है। इधर एक जाने का 10 आने का। ठीक से हाथ पकड़ के चल मेरा। बाप रे बाप दादा, यहाँ तो इतनी भीड़ है जितनी कंपनी बाग वाले झांसी के मेले में होती है। पर ऐसे तो 10 स्टेशन है मुंबई में। सही बोलते हैं सब, मुंबई में ना किसी को सोने का टाइम है ना रुकने का टाइम है। टाइम ही नहीं है किसी के पास। इधर एक जाने का 10 आने का। टाइम का तो पता नहीं, लेकिन चलने को जगह बिल्कुल भी नहीं है। क्या बकवास है ये। इनका बस चले तो एक के ऊपर एक चढ़ के घूमेंगे यहाँ। चढ़ते हैं ना डबल डेकर बस में, एक के ऊपर एक। इतना क्या हवा बना के रखा है मुंबई का? है क्या यहाँ सिर्फ भीड़ भाड़, शोर, चिप चिप, ट्रैफिक? छे, ये बदबू गुड्डी, इतनी बदबू तो हमारे जब्बू के नाले से नहीं आती जितनी यहाँ से आ रही है। चल दिल में यादों की है गुल्लक, थोड़ी चिंता थोड़ा गुड लक। हम पाने अपनी हस्ती को हम छोड़ चले हैं बस्ती को। बस्ते में भर के उम्मीदें, पॉकेट में रख के ख्वाहिशें। हम कूद फांद दीवारों को, हम छूट छाट के पैरों से हम निकले। हाँ पापा पहुँच गए। हाँ लवी दादा थे साथ में तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी स्टेशन से निकल के टैक्सी में बैठ गए हम। रणबीर कपूर दिखा क्या? हाँ स्टेशन में ही खड़ा था, बोल रहा था वेलकम टू मुंबई। अरे इतना कैसे हो गया? मीटर खराब है क्या? अरे बाप रे, वैसे 250? एक सेकंड, फोन होल्ड कीजिए ना जरा। अरे अरे फोन ऑफ हो गया दादा। हेलो हेलो। अरे लवी से बात करो। कट गो। दादा आप जरा अपने फोन में चेक कीजिए ना, यहाँ से गेस्ट हाउस कितना दूर है। अरे घर से फोन आ गया, फिर से बात कर ले। देखो गुड्डी, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। फोन हमेशा 100/100 फुल चार्ज होना चाहिए। देखो यहाँ पर भी तुम चार्ज करना भूल जाती थी, पर हमें पता होती थी तुम कहाँ हो। वहाँ का हिसाब किताब तो कुछ पता ही ना है, इसलिए गुड्डी फोन फुल चार्ज तैनात रखो। बाय कर दे, मैप्स में देखना है कहीं घुमा के तो नहीं ले जा रही है। अब हम ना आपसे बाद में बात करते हैं। जय भवानी। जय भवानी। जय भवानी। ये हमेशा ही इतना ट्रैफिक लगा रहता है क्या? हाँ मैडम। इतने में तो झांसी से ग्वालियर की टैक्सी हो जाती। पक्का मीटर खराब था उसका। हेलो सर। हाँ गुड्डी, मेरा मतलब है राधिका यादव नाम से रिजर्वेशन। चेक। यस सर, राधिका यादव के नाम से बुकिंग है। पर आप कौन? दद्दा है, मतलब बड़े भाई हैं। गुड्डी को यहाँ मुंबई छोड़ने आए थे। जब तक रहने वहने का सेट नहीं होता तब तक साथ रहेंगे। सॉरी सर, यहाँ पे सिर्फ ACS एम्प्लॉयज के लिए ही बुकिंग होती है। अरे कैसे बात कर रहे हैं? एम्प्लॉय का घर बार नहीं होता? आसमान से टपकता है क्या? सवाल कर रहे हैं। इतने बड़े शहर में छोटी बहन को अकेला छोड़ के चले जाएं। मैम आप तब तक चेक इन की फॉर्मेलिटीज कर लीजिए। आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड
चाचू को पता था भूल जाएगी। ये लीजिए हम दोनों के कार्ड। आउट ऑफ मुंबई से आए हैं सारे एसीएस ज्वाइन करने। आपकी कौन सी ब्रांच है? लोअर परेली। ओके। बड़ा पाव कितना टेस्टी था ना, और चाय के साथ तो मजा ही आ गया। चाय नहीं, कटिंग। Hi, I'm Arav from BITS. Development unit join कर रहा था। राधिका। Which college? अरे बता ना। NMC। NMC झांसी, right? हाँ, यूनिवर्सिटी टॉपर। Oh, nice meeting. हाँ, नाइस नाइस नाइस। तो जा रूम में, हम सब निपटा के आते हैं। वो हमें HR डिपार्टमेंट से मेल आई थी ब्रोकर्स की लिस्ट की, फ्लैट वगैरह ढूंढने के लिए। तो अगर किसी से बात किया हमने तो यहाँ का कांटेक्ट दे सकते हैं, ये एड्रेस। सब जानते हैं कि अगर एसीएस गेस्ट हाउस का नाम बताएंगे सब आ जाएंगे। एक्चुअली आप 1-2 दिन लेट आ गई हैं, ज्वाइनिंग्स तो पहले ही आ चुके थे। इनफैक्ट आपको जल्दी करना चाहिए क्योंकि गेस्ट हाउस में आपका 3 days का